कार्यक्रम सुलगते सवाल में मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जनसरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर से आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं, उन समस्याओं की बात करते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिम्मेदारों से जवाब तलब करने की कोशिश भी होती है और कोशिश यही होती है कि इस कार्यक्रम के दौरान समस्या का समाधान हो जाए। और इसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की, जहां मंदिर को जेसीबी से ध्वस्त किए जाने के बाद बवाल मचा हुआ है। आरोप सीधे ईसाई समुदाय के कुछ लोगों पर लगे हैं और जवाब में बजरंग दल ने मोर्चा संभाल लिया। एक तरफ मंदिर टूटा, दूसरी तरफ चर्च पर खतरे की घंटी बजने लगी है। सवाल यह है कि क्या रायगढ़ में सांप्रदायिक आग भड़काई जा रही है? मंदिर को जेसीबी से गिराने वाले कौन थे और क्या ये सोची समझी साजिश थी? बजरंग दल की कार्रवाई, न्याय की लड़ाई या खुद कानून हाथ में लेने की कोशिश? और सबसे बड़ा सुलगता सवाल, क्या पुलिस हालात संभाल पाएगी या रायगढ़ बन जाएगा तनाव का मैदान? इसी विषय पर आज हम जिम्मेदारों से जवाब लेने की भी कोशिश करेंगे और पूरा मामला क्या है इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। आज सुबह भी हम लोगों को भाटनपाली गांव से जानकारी मिली कि वहां पर एक हनुमान जी का मंदिर को जेसीबी द्वारा तोड़ा जा रहा है किन्हीं लोगों द्वारा। तो जब वहां पर बजरंग दल की टीम गई तो गांव वालों द्वारा बताया गया कि यहां पर काफी सालों से एक अवैध ढांचा बनाकर जिसको चर्च का नाम दिया जा रहा है और वो चर्च समिति वाले कोई विधर्मी का जेसीबी मंगाकर और वहां उस हनुमान जी का मंदिर को तोड़ रहे हैं। जब तक टीम पहुंची तब तक मंदिर तोड़ चुके थे और वो लोग सब वहां से भगने का तैयारी कर रहे थे। तो हम लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस द्वारा उनमें सम्मिलित 4 लोगों को पकड़ा गया। तो वहां पर गांव वालों और हमारा सबका यही कहना था कि जिस तरह इसको तोड़ा गया है उसी तरह अवैध चर्च है इसको भी तोड़ा जाए। तो पुलिस प्रशासन का और एसडीएम साहब का ये कहना था कि वहां पर एक टीम गठित करके इसकी पूरी जांच कराकर और अगर ये अवैध पाया जाएगा या किसी की निजी जमीन में होगा तो इसको तोड़ा जाएगा, उसको सौंपा जाएगा। मंदिर को तोड़ने का कारण वहां पर उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये चर्च बना है और इस चर्च के सामने में हनुमान मंदिर नहीं है। धर्मांतरण पर रण, धर्मांतरण का आरोप ईसाई समुदाय पर लगा। पहले मंदिर को तोड़ा गया और उसके बाद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे वो भाटनपाली में मौजूद चर्च में पहुंच गए और जहां पर क्रॉस होता है वहां पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया और इसके बाद से तनाव में नया मोड़ आ गया। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, 2 समुदायों के बीच की जंग बताई जा रही है। लेकिन गलती किसकी थी, किसने उकसाया और किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, ये जानने की आज इस कार्यक्रम में कोशिश होगी। और ये भी जानेंगे कि अब तक इस दिशा में पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई की है, क्या पुलिस ने किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, क्या इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की तरफ से काउंटर एफआईआर हुई है या फिर गिरफ्तारियां भी हुई है या फिर सिर्फ शिकायत ही पुलिस को प्राप्त हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज विश्वास जुड़ चुके हैं रायगढ़ से। नीरज, सबसे पहले ये बताएं कि इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी? जी, वहाँ कल सुबह एक मामला है कि वहाँ एक मंदिर बनी हुई थी लेकिन उसमें मूर्ति स्थापना नहीं हुई थी। उस मंदिर को जेसीबी द्वारा 4 व्यक्तियों द्वारा तोड़ दिया गया, जिसके बाद ये मामला संज्ञान में आया और जैसे जैसे इसकी चर्चा होती गई रायगढ़ से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जाकर के मोर्चा संभाले और वहां जाकर के विवाद उत्पन्न हुई, जिसके बाद वहां रायगढ़ पुलिस कप्तान द्वारा आकर के मोर्चा संभाला गया। जी नीरज, जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा है क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? क्या पुलिस की गिरफ्त में वो लोग आए हैं? किस तरह की शिकायत दर्ज कराई गई है? हाँ, पर जब ये मामला हुआ उसके बाद विश्व हिंदू परिषद आकर के इस मामले को संज्ञान लिए, जिसके बाद 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और रात को उन्हें पुलिस बल द्वारा लाया गया है थाना में। वही आपको बता दूं कि वही कुछ उपद्रव चर्च का भी जो क्रॉस लगा रहता है उसे भी तोड़ दिया गया, जिसके बाद यहाँ गहमागहमी का माहौल आ चुका है। आपको बता दूं सर कि ये जो भाटनपाली गांव में जो मंदिर था वो उसके सामने एक चर्च बना हुआ था, लेकिन जो चर्च है सर वो चर्च एक हिंदू व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। सबसे पहले वो हिंदू व्यक्ति ही थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें ब्रेन वॉश करके उन्हें ईसाई समुदाय में ज्वाइन कराया गया, जिसके बाद उनके जमीन पर
चर्च बनाया गया। लेकिन जब चर्च बनाया गया, लेकिन चर्च के जस्ट सामने एक मंदिर बना हुआ था, जिसे इसके बाद तोड़ा गया। मंदिर पहले से बना था या फिर चर्च पहले से मौजूद था? नहीं, चर्च पहले बना, उसके बाद ये मंदिर का निर्माण किया गया, लेकिन इसमें मूर्ति की जो कहा जाए तो उसमें मूर्ति नहीं लगाया गया था जी, सिर्फ मंदिर का ढांचा बनाया गया था जी। यानी कि जिन्होंने धर्म परिवर्तित किया था उन्होंने यहाँ पर मंदिर को क्षतिग्रस्त किया और 4 लोग थे। और क्या नीरज इन 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है? हाँ सर, ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी बिल्कुल, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिन्होंने चर्च के सामने बने मंदिर को तोड़ा। इसके बाद इसमें एक और पड़ाव आता है। बजरंग दल के कुछ लोग चर्च पहुंच जाते हैं, ऊपर चढ़कर जहां क्रॉस होता है वहां पर भगवा झंडा लहरा देते हैं। जरा विस्तार से बताएं कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ और क्या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी दूसरे पक्ष ने किसी तरह की शिकायत दर्ज कराई है? सर, अब इसमें यह है कि जैसे ही मंदिर टूटने की जानकारी मिली, वैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दोनों मौके पर पहुंचे और जाकर के मोर्चा संभाले, जिस पर वहां एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। और जिसके बाद में कुछ उपद्रव द्वारा चर्च के जो क्रॉस है उसे भी तोड़ दिया गया। जी, तो क्या शिकायत सिर्फ बजरंग दल की तरफ से दर्ज कराई गई या फिर ईसाई समुदाय ने भी किसी तरह की FIR दर्ज कराई है? ईसाई समुदाय द्वारा अभी तक FIR दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन अब जांच चल रही है और उसमें देखना है कि किसके द्वारा क्रॉस चिन्ह को तोड़ा गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, और हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं जिम्मेदारों से जुड़ने की और उनसे जवाब लेने की, और कोशिश ये भी होगी कि दोनों पक्षों की तरफ से बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से सामने आए। नीरज, अभी वहां पर किस तरह का माहौल है? क्या अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है या फिर पुलिस ने सब कुछ काबू में कर लिया है? बिल्कुल, अभी भी वहाँ तनाव की स्थिति बनी हुई है, पुलिस जांच कर रही है। इसमें अब ये देखा जा रहा है कि किसके द्वारा ईसाई समुदाय के जो क्रॉस चिन्ह है उसे तोड़ा गया है, उनके भी खोजबीन जारी है। और रही बात जिसने मंदिर तोड़वाया, उस 4 लोगों के ऊपर FIR की गई है और उन्हें पुलिस अपने द्वारा गिरफ्त करके रखा गया है। जी, तो आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो उन लोगों ने मंदिर तोड़ा है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जिन्होंने क्रॉस के ऊपर भगवा लहराया है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और शिकायत हो चुकी है इनके खिलाफ भी। और इससे हमारे साथ प्रमुख क्रिश्चियन फोरम अरुण पन्नालाल जी जुड़ चुके हैं। पन्नालाल जी, ये पूरा घटनाक्रम जिस तरह से हुआ है, पहले ऐसी घटना कभी सामने नहीं आई है, और क्या मानते हैं आप, क्या यहाँ पर कोई पक्ष जिम्मेदार है इसके लिए? अराजकता का बोलबाला है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है जी। पूरा ध्वस्त हो चुका जो संचार और पुलिस का कार्यक्रम है। पहली बात आप सुन लीजिए, स्पष्टीकरण दे रहा हूँ मैं, वीडियो भी आपको, ऑडियो भी भेज दूंगा अभी कि वो मंदिर था नहीं। पहली बात जी, उसमें कभी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं और ना वो कहीं पे किसी किस्म से पब्लिक के लिए खुला हुआ था। एक निर्मल करके आदमी था और उसका वो बीमार था 3 साल से, उसने वहां पे एक कमरा बनाया था। एक बाबा ने उसको बोला था कि यहाँ पे आप रोज पूजा करो तो ठीक हो जाओगे। 3 साल तक वो पूजा करता रहा, वो ठीक नहीं हुआ। एक पादरी जा रहा था, उसको बुला करके उसने खुद अपनी प्रार्थना करवाई और 2-3 बार प्रार्थना करा तो वो आदमी ठीक हो गया। उसने ठीक हो गया तो अपनी ही जमीन पे बाजू में उसने एक चर्च बना दिया। हमारा कोई आदमी ना गया, ना उसमें धर्म परिवर्तन है, ना कुछ है। अब मेरे को आप बताइए, अपनी मर्जी से क्या अपने स्वास्थ्य के लिए कोई दुआ प्रार्थना नहीं करवा सकता? जी बिल्कुल करवा सकता है, लेकिन जहां तक मंदिर तोड़ने की बात है तो कहा यह जा रहा है कि वही एक समुदाय के लोगों ने मंदिर यहाँ पर तोड़ दिया। जी, पहली बात तो उसका निजी मकान है, वो मंदिर है ही नहीं। अच्छा, एक बात, और उसने जिसने अपने पैसे से अपनी जमीन पे अगर किसी ने बनवाया है तो उसको नहीं तोड़वा सकता है। क्या वो उनकी जमीन पर बना हुआ था, तोड़ गए आप कह रहे हैं? जी, कह नहीं रहा, दावे के साथ कह रहा हूँ जी। हमारे पास सब कागज है, सब सबूत है जी। और पुलिस उसको पकड़ के लेके गई और अभी तक कोर्ट में क्यों पेश नहीं किया? 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना चाहिए था। उसने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो तो हिंदू ही थे, चर्च में जाता है, चर्च बनवाया है, उसकी मर्जी। वो चर्च बनाए, गुरुद्वारा बनाए, मस्जिद बनाए, जो बनाना है बनाए। ठीक है अरुण पन्नालाल जी, आप कह रहे हैं कि किसी ने अपनी मर्जी से चर्च बनाया, उसे दुआ प्रार्थना से एक अच्छा स्वास्थ्य मिला, इसमें निश्चित तौर पर कोई बुराई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो मंदिर तोड़ा गया है, आपका कहना क्या ये है कि वो अवैध निर्माण था? हम कह रहे हैं कि वो मंदिर है ही नहीं, तो वो मंदिर नहीं था, तो फिर
तो फिर इतना बवाल क्यों हुआ? अगर मंदिर नहीं था तो फिर शिकायत क्यों हुई? वही सवाल तो हम पूछ रहे हैं, वही सवाल हम पूछ रहे हैं, पुलिस से भी पूछ रहे हैं और जो लोग वहाँ गए थे उनसे भी पूछ रहे हैं। आपको क्या अधिकार है ऐसा बवाल करने का और जाने का जब वो मंदिर था ही नहीं? तो ठीक है, यही तो हमारा सवाल है। जी अरुण जी, आपसे निवेदन है आप जुड़े रहे हमारे साथ, आप लाइन पर बने रहे हमारे साथ। इस समय विश्व हिंदू परिषद से घनश्याम चौधरी भी जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी, यहाँ पर क्रिश्चियन फोरम की तरफ से बात कही जा रही है कि जिस मंदिर की बात कही जा रही है तोड़ने की, दरअसल वहां पर वो मंदिर था ही नहीं, तो फिर इतना विवाद क्यों हो रहा है? नहीं, अगर मंदिर नहीं होता और जो मलबे दिख रहे हैं तोड़फोड़ के, वो किस चीज के हैं फिर? जी, अगर मंदिर नहीं होता तो किस चीज को तोड़ हो गया है? उनका कहना है कि यहाँ पर कोई मूर्ति स्थापित नहीं थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में इस तरीके का कृत्य करना, बोलना। घनश्याम जी बात पूरी सुन लीजिए, आपका निवेदन है। जी घनश्याम जी, उनका कहना यह है कि वहां पर सिर्फ एक स्ट्रक्चर था, कोई मूर्ति अंदर में नहीं थी स्थापित, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी और बेवजह का विवाद हुआ यहाँ पर। क्यों अरुण पन्नालाल जी गए थे क्या वहाँ देखने के लिए? जी, अरुण पन्नालाल जी उस मंदिर में गए थे क्या देखने के लिए कि नहीं था करके? हम बता रहे वहाँ पर था और जिस चीज को डिसमेंटल किया गया मंदिर था वो। जी, एक बार जा करके देख लीजिए, अवशेष अभी भी पड़े हुए वहाँ पर। जी अरुण जी, एक बार जाकर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या था और क्या नहीं था। जवाब यहाँ रायपुर में बैठ करके रायगढ़ की घटना बता, जवाब ले लेते हैं, वो भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपकी बात रखें, कहा जा रहा है कि वहां पर मूर्ति भी थी और अवशेष भी मिले हैं। अब उनके कहने या मेरे कहने से कुछ नहीं होगा जी, कोया होगा इसके आप तफ्तीश कराइए, उसकी जांच कराइए और जो मकान का मालिक था और जो जमीन का मालिक था और जिसने अपना कमरा बनवाया था उसका बयान रिकॉर्ड करिए और वहाँ पे जितना कुछ है उसका पता लगाइए। अरुण जी, लेकिन तोड़ने की आवश्यकता क्या थी यहाँ पर, ये बात उससे पूछिए ना, जिसका मकान मालिक है उसे क्यों तोड़ा वो जाने। और जिसका मकान था, जिसने बनाया था, उसका खुद का निजी प्लॉट है, वो उसने मकान बनाया, मकान तोड़वाए, उससे मेरे से कैसे सवाल पूछ रहे हैं उसके बारे में? नहीं, क्योंकि समुदाय की बात यहाँ पर आ रही है। कहा जा रहा है कि एक समुदाय ने दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा और यही जवाब हम हिंदू पक्ष से भी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपने इस पूरे घटनाक्रम के बाद शिकायत तो की है, लेकिन घनश्याम जी फिर चर्च में जिस तरह की घटना हुई है, क्या आप मानते हैं वो करना सही था, जो तस्वीरें हम लगातार स्क्रीन पर चला रहे हैं? घनश्याम चौधरी जी। जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में हिंदू धार्मिक स्थलों के साथ इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है और इस क्रिया की प्रतिक्रिया कब तक जनमानस सहेगा इस बात को, यह समझ से परे है। जी, धार्मिक स्थलों को जिस तरीके से क्षतिग्रस्त किया जा रहा है तो वहां पर अगर ऐसा होते रहेगा, ये सरकार की भी समझ का विषय है, सरकार को भी इस चीज को देखना चाहिए और जिन समाज के लोग इस विषय पर लगे हुए हैं वो पता चल जाता है कि कौन कर रहा है और अगर कहीं इस तरीके की गड़बड़ वो लोग करेंगे तो जिस तरीके का हमारा धार्मिक स्थल तोड़ा जाता है आपका भी सुरक्षित नहीं रहेगा इस प्रदेश में, या तो मान के चलें। लेकिन घनश्याम चौधरी, आप नहीं मानते कि कानून भी एक जगह अपनी है और कहीं ना कहीं शिकायत भी हो सकती थी, लेकिन चर्च पर मैंने पूर्व में कहा कि पुलिस प्रशासन और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही है, किस तरीके का बीज इनके मन में पनप रहा है कि ये धार्मिक हिंदू धार्मिक स्थलों को ही क्षतिग्रस्त करने का कार्य कर रहे हैं और कर रहे हैं तो उन पर उचित कार्रवाई होना चाहिए, दंड मिलना चाहिए, किसी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो जिसका धार्मिक भावना का खिलवाड़ करेंगे वह समाज चुप नहीं बैठेगा, चाहे वो कोई भी। और पूरी तरह से जो चौधरी जी हैं इनके साथ सहमत है, पुलिस को अपना काम करना चाहिए और किसी का भी धर्म स्थल नहीं तोड़े जाना चाहिए। और मैं चौधरी जी से ये पूछना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता से कि क्या हमारे यहाँ पे कम से कम अभी 70-80 चर्च इसी तरीके से तोड़े गए हैं, क्या यही भावना उनकी हमारे चर्च के प्रति भी रहेगी? ये मेरा सवाल आपसे बड़ी निम्रता पूर्वक है। घनश्याम चौधरी, अरुण जी, जवाब भी ले लेते हैं। अरुण जी, हम सब छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और बहुत सहज और सरल लोग हैं सारे के सारे लोग। मैंने कहा ना कि अगर कहीं एक ही धर्म के धार्मिक स्थलों को तोड़ने का कृत्य किया जाएगा और जो करते हैं वो आपस में पता भी चल जाता है, करने वाले सामने भी आ जाते हैं तो पता चलता है कि तोड़ा कौन, और तोड़ने के बाद फिर कहीं ना कहीं किसी की भावनाओं को रोक नहीं सकते अपन, करने वाले क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर करेंगे। अगर कोई कर रहा है तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को
चर्चों के अंदर में आप लोगों की जो सभाएं होती है उस पर कहना चाहिए कि इस तरीके के कृत्य बंद करें, धर्मांतरण करना बंद करें, हिंदुओं को ला करके प्रेयर करना बंद करें। आप लोगों ने तो शिकायत की है जी, घनश्याम जी, आप लोगों ने तो शिकायत की है और बताया जा रहा है कि 4 की गिरफ्तारियां भी हुई जिन्होंने क्षतिग्रस्त किया था। लेकिन अरुण पन्नालाल जी, जिस तरह से चर्च में घटना हुई, जो हम तस्वीरें भी लगातार चला भी रहे हैं स्क्रीन पर, क्या आप लोगों की तरफ से भी कोई कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है पुलिस से? जी, जिस अरुण पन्नालाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन लो, आप मेरे से पूछ रहे हैं क्या? जी जी, आप ही से सवाल है कि हिंदू पक्ष ने तो शिकायत की है, लेकिन क्या चर्च की तरफ से भी कोई शिकायत पुलिस तक पहुंची है? कोई कार्रवाई की उम्मीद आप लोग भी कर रहे हैं? नहीं, हमने कोई शिकायत नहीं करते हैं। हम लोग मार खाने वाले लोग हैं, हम बहुत माइनॉरिटी में है, जो चाहे हमको रौंद के चल देता है। हमने कहीं कोई कंप्लेंट नहीं की है। ये लोग मारना चाहे तो मार सकते हैं, जिसको भी उड़ाना चाहे उड़ा सकते हैं। हमने कोई शिकायत नहीं की है और ना करेंगे। लेकिन यदि गलत हो रहा है, आपको लगता है कि चर्च पे भी कोई घटना हुई है, तो फिर आप लोगों ने शिकायत क्यों नहीं की? क्या आपको लगता है कि वही तो मैं कह रहा हूँ, आप सहमत हो? सही पूछा आपने जी, बिल्कुल ठीक पूछा। हम इसलिए शिकायत नहीं करते हैं क्योंकि हमारे शिकायतों का कोई संज्ञान लिया ही नहीं जाता। पुलिस में जाते हैं, पुलिस हमारा ईसाई नाम सुनते ही साथ रिपोर्ट लिखती नहीं है, आगे जाता है मामला, कोई उसमें जानकारी, कोई भी किस्म के पूछताछ नहीं होती, तफ्तीश नहीं होती। तो हम तो अब हथियार डाल चुके हैं। हम मालूम है कि संविधान हमारे लिए नहीं है। संविधान में जहां ईसाई शब्द आएगा तो हमको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा उसमें। इसीलिए हम लोग कभी शिकायत करना छोड़ दिए और जो होना है उसके लिए हम लोग सब तैयार हैं, मारेंगे पीटेंगे, जो करना होगा इन लोग करेंगे। लेकिन आप ऐसी आशंका क्यों जता रहे हैं घनश्याम? हम इसलिए जता रहे हैं क्योंकि कम से कम 80 चर्च टूट गए हमारे ये सुकमा और बस्तर शहर में। हजारों एकड़ जमीन हमारी लूट ली गई, उसका फसल लूट के ले गए और आज तक एक FIR नहीं हुआ है। वो जो अपने खुद के जमीन के मालिक है वो अपने जमीन के अंदर जा नहीं सकते हैं आज खेतों में। और 3 साल से ये चल रहा है और हम गुहार लगाते लगाते मुख्यमंत्री से लेकर के, गवर्नर से लेकर, राष्ट्रपति से लेकर के, पुलिस में और कोर्ट में सब कहीं जा चुके हैं जी। जब हमें कहीं से भी कोई किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिर उसी पेड़ को काहे को हम बार बार पूछते रहे। तो इसीलिए हम लोग को मान लिए हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे दूसरा पक्ष तो ये कह रहा है कि उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है, नहीं की जाएगी। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हुई है, क्या आपका पक्ष उससे पूरी तरह से संतुष्टि रखता है, सहमत है कि सही हुआ सब कुछ जो कार्रवाई हुई है वो? नहीं, हम तो सिर्फ यही है कि अभी जो घटना हुई है उसकी शिकायत कर दी है। कल आप सुनेंगे कि फिर कहीं की कोई मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, परसों आप सुनेंगे फिर कहीं की कोई मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जो मानसिकता पनप रही है मंदिरों को तोड़ने की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस क्रिया के बाद में प्रतिक्रिया हुई है। मैं बोल रहा हूं कि हिंदू पक्ष सनातन को मानने वाला कहीं चर्च, कोई मस्जिद, कोई मजार को क्षतिग्रस्त वो पहले किया है क्या, ये आप मुझे बताइए। चलिए ठीक है, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, लेकिन जब ये क्रिया हुई तो आप पुलिस पे भी जा सकते थे, सीधे कंप्लेंट कर सकते थे। यहाँ पर जो और हुआ उसके बाद घनश्याम जी, आप नहीं मानते कि उसके बाद जो तनाव था वो और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि पुलिस तो पहुंच चुकी थी घटनास्थल पर? निश्चित तौर पर सबसे पहले हिंदू समाज के लोग पुलिस थाना ही जाते हैं जी। अगर वहां से संतुष्टि नहीं मिली तब जाकर के यह घटना हुई होगी। तो आपको लगता है कि पुलिस ने अपना काम समय रहते वहां पर नहीं किया? अच्छा ठीक है, तो आगे क्या चाह रहे हैं आप लोग? आगे क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? अब 4 की गिरफ्तारियां तो हो चुकी है इस मामले में, तो क्या आप मानते हैं कि अब तनाव जो है वो शांत हो सकता है या कोई और कार्रवाई की उम्मीद आप देख रहे हैं? निश्चित तौर पर हम इस प्रदेश के जी मानने वाले लोग हैं, इस प्रदेश को सुख और समृद्धि के साथ में बढ़ाने वाले लोग हैं। कहीं पर भी कोई उन्माद बढ़े, कोई फैले, ऐसा सोच के लोग नहीं है हम लोग जी। हम प्रशासन ने कार्रवाई की, हम संतुष्ट है जी। ठीक है अरुण पन्नालाल जी, अब मंदिर वाला जो विवाद है वो तो खत्म हो गया कि तोड़ा, कार्रवाई हो गई और आप कह रहे हैं कि निजी जमीन पर यदि निर्माण किया गया था तो उसकी मर्जी थी, उसने तोड़ दिया। तोड़ भी सकता था, लेकिन चूंकि एक मंदिर से जुड़ा मामला था, आप भी जानते हैं कि इन दिनों कितना संवेदनशील ये विषय होता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कानून के पास भी शरण ली जा सकती थी इसके लिए? जो व्यक्ति जिसने तोड़ा हम उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं और उसके बाद कोई रास्ता निकाला जा सकता था, तो शायद ये जो मामला पूरा इतिहास, थोड़ा क्षमा कीजिएगा, आपको ठीक से पूरी इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी जो रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोग बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और बिल्कुल अच्छे मानसिकता के साथ बता रहा हूँ कि वहाँ पे उसको ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका एक सैंक्शन हुआ है, वहाँ पे वो अपना घर बनाना चाह रहा था और उस कमरे को इसलिए उसने तोड़ा और वहाँ पे अपना घर बनाने की प्रक्रिया उसने शुरू करी। उसमें वो जो चर्च जो बोल
बोल रहे हो, उस व्यक्ति ने खुद अपने निजी पैसे से कुछ ही दूरी पे वहां से अपने जमीन पे बनाया है। अब इसमें विवाद कहाँ क्या है, मेरे तो समझ से बाहर है, मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ। विवाद कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, क्यों हो रहा है? उसकी जमीन, उसका कमरा, वहां पे आवास वो बना रहा है, उसने अपने मर्जी से एक प्रार्थना के लिए अपना कमरा बनाया, अपनी मर्जी से कमरा तोड़ दिया। हम आपको बता रहे हैं, हमने जिस तरह से पूरी रिपोर्ट दिखाई अरुण जी, विवाद वहां से शुरू हुआ। जैसे कि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वो जो कमरा बना था उसके अंदर में मूर्ति थी, आप कह रहे हैं कि वहां पे मूर्ति नहीं थी। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि तो जांच करे ना, सीबीआई लगाए, सीबीआई को लगाए, सबको करे, पता लगाए, बयान ले और बताए कि उसमें मूर्ति थी। और मैं अपने घर में मूर्ति रखता हूँ और मूर्ति को हटा देता हूँ तो अपराधी हो गया क्या? मेरा तो सवाल सीधा संवैधानिक सवाल है। ठीक है, मैं उसमें मूर्ति भी रख सकता हूँ, मैं माता मरियम की फोटो रखूंगा, निकालूंगा, रखूंगा, पूजूंगा, वो निजी अधिकार है, उसका सार्वजनिक अधिकार है। मूर्ति थी और इस तरह से मंदिर की जो धारणा है वो खारिज कर रहा है घनश्याम जी। जी, दूसरा पक्ष ये मान ही नहीं रहा है कि वहां पर कोई मूर्ति थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि वहां मूर्ति नहीं थी, और अगर थी तो फिर पूरी जांच हो, उसके बाद ये स्पष्ट भी हो जाएगा। इस जांच में स्पष्ट हो जाएगा, और जांच में अगर वो मंदिर आता है तो अरुण पन्नालाल जी क्या करेंगे उस पर ये बता देंगे अभी चैनल के सामने। अरुण जी जवाब दीजिए। अगर मंदिर आता है और भगवान की मूर्ति निकलती है वहां पर तो क्या करेंगे अरुण पन्नालाल जी? क्या या घरों में प्रेयर सभा रखना बंद करेंगे? ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। जी अरुण जी, आपकी बात है। बोले वाले लोगों को फैला करके मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे? और नहीं, और वहाँ मूर्ति नहीं निकली तो आप क्या करेंगे? आप बताइए, आप गिरफ्तारी देंगे? नहीं निकलती है तो क्या ये जो प्रेयर सभा के नाम पर जो आप लोग मेरा जवाब दीजिए ना, धर्मांतरण करने का खेल कर रहे हैं, या बंद करवाएंगे क्या? जिस दिन ये बंद हो जाएगा, जिस दिन ये बंद हो जाएगा छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में, ये सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। घनश्याम जी, उनका कहना ये है कि यदि मूर्ति नहीं हुई तो क्या फिर आप गिरफ्तारी देंगे? अरुण जी का कहना यह है कि यदि मूर्ति हुई तो फिर हम बिल्कुल कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन यदि नहीं हुई तो क्या आप भी कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम मानने को तैयार है जी। जी ठीक है, दीजिए और जांच करवाइए, कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल, हम आपकी भी बात मानने को तैयार है। चलिए, फिलहाल इस पूरी घटना की जांच शुरू भी हो चुकी है और आने वाले तथ्यों में और जो साक्ष्य है वो भी सामने आएंगे और ये स्पष्ट होगा कि गलती किस पक्ष की थी और उसके बाद जो कार्रवाई की दिशा है वो निर्धारित होगी। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस पूरी संवेदनशील खबर पर जुड़ने के लिए और अपने अपने पक्ष साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज विश्वास भी लगातार बने हुए थे। नीरज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो सुरक्षित सवाल में आज हमने बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा की। मंदिर और चर्च से जुड़ा हुआ ये पूरा किया गया वो पूरी तरह से निंदनीय है। इसकी शिकायत हुई, इसे संज्ञान नहीं लिया, तब जाकर क्रिया की प्रक्रिया हुई। दूसरा पक्ष कहना यह है कि वहां पर ऐसी कोई स्थिति थी ही नहीं जमीन पर और बेवजह इस पूरे विवाद को तूल दिया गया। हालांकि अब ये जो पूरा मामला है वो जांच के दायरे में आ चुका है और आने वाले समय में देखना होगा कि कितनी परतें इस मामले की खुलती जाती हैं और क्या इसके पीछे वाकई में कोई तथ्य या फिर कोई साजिश निकलकर सामने आती है। सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।